स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्या करेंगे, क्लास 9 का जो चैप्टर है फिजिक्स में मोशन, ठीक है, आज हम लोग उसको लेकर पढ़ाई करेंगे। ठीक, कुछ लोगों का कहना है कि भैया फिजिक्स का जो चैप्टर क्लास 9 में जो मोशन है वो भी पढ़ाइए। ठीक है, इसीलिए मैं वीडियो लेकर आया। मोशन देखो होता क्या है, बहुत सिंपल है। देखो दो चीजें होती हैं, एक रेस्ट होता है और एक मोशन होता है। रेस्ट क्या होता है, जब बॉडी क्या करती है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती तो उसे हम रेस्ट बोलते हैं। ठीक, और मोशन क्या होता है, जो टाइम टू टाइम क्या करे, बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करे। एक बात पता चली कि टाइम टू टाइम, अभी लिखाऊंगा, ठीक है, अभी मोशन की डिफिनेशन लिखाऊंगा, इसलिए इसको थोड़ा रफली वर्क करो। टाइम टू टाइम क्या करता है, जब कोई चीज अपनी पोजीशन में चेंज करती है ना, पोजीशन में क्या करे, चेंज करे, पोजीशन में क्या करे, चेंजेस लाए, ठीक है, तो उसको मोशन बोलते हैं। तो एक हिसाब से डेफिनेशन क्या हो गई, व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब बॉडी टाइम के साथ साथ, टाइम के सापेक्ष, टाइम के साथ साथ अपनी बॉडी में क्या करे, अपनी पोजीशन में क्या करे, चेंजेस लाए ना, तो उसको हम बोलेंगे, क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। मतलब कहेंगे व्हेन अ बॉडी चेंज, इसको रफ कर देता हूँ ना, when a body change its position with respect to time, when a body change its position with respect to time, जब कोई बॉडी समय के साथ, कुछ समय तो रुकता नहीं है, तो समय के साथ साथ अपने क्या करे, पोजीशन में क्या करे, चेंजेस लाए। when a body change its position with respect to time is called, उसको बोलेंगे इज कॉल्ड मोशन। क्या कहेंगे, उसको हम मोशन बोल देंगे। ठीक, ये तो समझ में आया है। तो एग्जाम्पल क्या, बहुत सारे एग्जाम्पल डेली लाइफ में देखते ही हो, तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल के तौर पे नोट कर सकते हो। सो एग्जाम्पल इसके क्या हुआ, एग्जाम्पल क्या हुआ, कुछ भी लिख दो। अ बॉय इज रनिंग, ठीक, अ बॉय इज रनिंग, कुछ भी लिख दो। अ स्टोन इज थ्रो, ये सब क्या है, ये सब क्या मोशन की एग्जाम्पल ही तो है। कुछ भी लिख दो। बर्ड इज फ्लाइंग, बर्ड्स आर फ्लाइंग, ठीक है, बर्ड्स आर फ्लाइंग। ठीक, तो क्या लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो आप। जैसे फैन रिवॉल्व कर रहा है, कुछ भी लिख सकते हो। एयर ब्लो कर रही है ना, तो आप मोशन के हिसाब से आप कुछ भी, एक सिंपल डिफिनेशन होती है कि व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, जब बॉडी समय के साथ साथ, विद रिस्पेक्ट टू, क्या लिख दिया, ये विद रिस्पेक्ट टू ऐसे शॉर्टकट में लिखा जाता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, जब बॉडी टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन में क्या करे, चेंजेस लाए, उसको हम क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। ठीक, देखो मोशन वाले दो टाइप्स के मोशन होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो मोशन हैज टू टाइप्स, क्या लिखोगे, मोशन हैज टू टाइप्स। मोशन क्या है, दो टाइप्स के होते हैं। मोशन हमारे क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, ध्यान देना जरा, यहां पे समझाऊंगा अभी। यूनिफॉर्म मोशन, और सेकंड होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, मोशन हैज टू टाइप्स। यूनिफॉर्म मोशन मतलब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में कब बोलेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, और दूसरा क्या बोलेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम लोग हेडिंग पढ़ते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब बॉडी क्या करता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अभी समझा रहा हूं, अभी ऐसे समझो, व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे, उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। देखो समझो, मान लो ये आपका घर है, इसको समझना जरा। मान लीजिए ये आपका एक घर है, ये आपका घर है, ठीक है, ओके।
और ये आपका मतलब आपका ये घर है, और ये आपके फ्रेंड का घर है। ओके, ये आपके किसका, फ्रेंड का घर है। अब आपको क्या करना है, आपके फ्रेंड ने बुलाया तो आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके फ्रेंड के घर का रास्ता है। ओके, अब आपको घर 1 से घर 2 पे आना है। मैं यूनिफॉर्म मोशन समझा रहा हूं। ओके, यूनिफॉर्म मोशन को मैं समझा रहा हूं, जरा ध्यान देना। और आपका क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं, आपका जो घर है और आपके जो फ्रेंड का घर है, आपका जो घर है, आपका जो फ्रेंड का घर है, उसकी दूरी 50 मीटर है। उसकी दूरी कितनी है, 50 मीटर। एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है। आपका और आपके घर के बीच का जो रास्ता है, उसकी जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर है। लेंथ कितनी है, 50 मीटर है। अब आपके दोस्त ने आपको बुलाया, ओके, और अब आप चले घर से। तो मान लीजिए जो इसको 5 हाफ में डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5, 5 हाफ हो गए। तो जो 5 हाफ आप 50 मीटर को, मैं ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बताना कैसा समझाया। जो 50 मीटर है उसको आप 5 में डिवाइड करो तो 10 10 मीटर का हाफ पड़ गया। 10 10 मीटर का हाफ पड़ा कि नहीं पड़ा, 10 10 मीटर का हाफ पड़ा। तो पहला हाफ, अगर आप घर से निकले, पहला हाफ चलने के लिए आप 3 सेकंड ले रहे हैं, नहीं थोड़ा थोड़ा सही लो, 2 सेकंड ले लो। फर्स्ट हाफ 10 मीटर, जो फर्स्ट हाफ है उसमें आप 2 सेकंड ले रहे हैं, अपने फ्रेंड के घर जा रहे हैं। जो सेकंड हाफ 10 मीटर है, इसमें भी आप टाइम 2 ही सेकंड ले रहे हैं। और जो थर्ड हाफ है, ये फर्स्ट हाफ है, ये सेकंड हाफ है, ये थर्ड हाफ है, ये फोर्थ हाफ है, ये फिफ्थ हाफ है, ठीक है। अगर आप सेकंड हाफ में 10 मीटर को 2 ही सेकंड में कवर कर रहे हैं, जो आने वाला नेक्स्ट हाफ है उसको भी 2 ही सेकंड में कवर करें। फिर जो आने वाला 10 मीटर है उसको भी 2 सेकंड में कवर करें, जो आने वाला है उसको भी 2 सेकंड करें। मैं बोल तो रहा था, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, क्या बोलेंगे, व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस, क्या है देखो, इक्वल डिस्टेंस, व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हर हाफ 10-10 मीटर का इक्वल डिस्टेंस हो गई। पहले हाफ भी 10 मीटर कवर किया, लेकिन कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। टाइम आपका सेम रहना चाहिए। व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कोई भी बॉडी समान दूरी समान समय में तय करती है। जब कोई बॉडी समान दूरी समान समय में तय करे तो उसको बोलेंगे आप यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं। तो आप अपने फ्रेंड से बोलेंगे कि मैं किस स्पीड से आया हूं, यूनिफॉर्म मोशन से आया हूं। किस मोशन से आया हूं, यूनिफॉर्म मोशन से आया हूं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन कहां पे लिख दे रहा हूं, इसकी डेफिनेशन यहां पे लिखूंगा, ठीक है। अब क्या देखेंगे, यूनिफॉर्म मोशन क्या लिखेंगे, व्हेन अ बॉडी, when a body cover equal distance, देखिए यहां तक दिख रहा है, when a body cover, अरे अभी बताओ बहुत जगह है, when a body cover equal distance, when a body cover equal distance in equal interval of time, ये तो बोला भाई। आप अपने अपने घर से अपने दोस्त के बस इक्वल डिस्टेंस से क्या कर रहे हो, इक्वल डिस्टेंस, ये वाले पॉइंट जरा ध्यान देना। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 2 सेकंड में ही आप चलते रहे। हर हाफ में आप 2 ही सेकंड ले रहे हैं, 10 मीटर हर हाफ में 2 ही सेकंड ले रहे हैं, तो आपका यूनिफॉर्म मोशन हो गया। व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम
इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। मैं फिर बोल रहा हूँ, जब आप इक्वल दूरी, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल जो हर हाफ है उसको आप इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेंगे, 10-10 मीटर आप 2-2 सेकंड में कवर किया है, अगर आप यहाँ पे 3 कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। यहां तक समझ में आया? हाँ, यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मतलब वहां से रफ करूंगा। अब क्या करो, आपको अगर रफ पे नोट कर रहे हो तो अच्छी बात है, अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो वो भी अच्छी बात है। मैं साइड हो गया हूँ, आप लोग क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, एक और चीज बताऊंगा, यूनिफॉर्म मोशन में क्या क्या हम इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्या क्या सीखने को मिलता है। अब मैं ऊपर रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या देखोगे, जो यूनिफॉर्म मोशन था उसको और अच्छे से क्या पढ़ सकते हैं, देखो। यूनिफॉर्म मोशन में क्या करेंगे, ये तो देख लिया कि व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब देखो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में डिफिनेशन हमने देख ली, और क्या दे सकते हो, इन यूनिफॉर्म मोशन, इन यूनिफॉर्म मोशन क्या लिखोगे, इन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, स्पीड इज कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड इज कांस्टेंट। ये बात ध्यान में रखो। कहो कैसे, देखो, मैं बोला था कि आप अपने घर से अपने फ्रेंड के घर गए, तो डायग्राम नहीं बनाऊंगा, लेकिन चलो जो बना दे रहा हूं, रफ साइड देखो, आप का घर ये है और आप अपने फ्रेंड के घर गए, ठीक, ये यहां से 50 मीटर का था, ठीक है। तो आप हर 1 2 3 4 5 हो गया, तो 10-10 मीटर आप चले थे, ठीक है, 10-10 मीटर चले थे, और भी कितने सेकंड में चले, 2 सेकंड में। टाइम आपने हर हाफ में, क्योंकि आप यूनिफॉर्म मोशन पढ़ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर हाफ में 10-10 मीटर, अगर आपका सेम, कोई जरूरी नहीं 10 मीटर में, डिस्टेंस सेम होना चाहिए, आपका टाइम भी हर हाफ के लिए सेम होना चाहिए। तो इसमें देखो स्पीड कांस्टेंट कैसे है, अगर आप यूजिंग करेंगे फ्रॉम द डायग्राम, ऐसे लिखोगे फ्रॉम द डायग्राम, फ्रॉम द डायग्राम, डायग्राम से क्या देखा कि अगर हम फर्स्ट हाफ में देखेंगे, ये अगर हम फर्स्ट हाफ में स्पीड निकालें, सेकंड हाफ में स्पीड निकालें, थर्ड हाफ में स्पीड निकालें, और फोर्थ हाफ में स्पीड निकालें, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट हाफ में S1 निकालेंगे, S1 क्या होता है, S1 क्या हो जाएगा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वेरी गुड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस यहां पर कितनी है, 10 मीटर है, और डिवाइड बाई 2 करोगे तो S1 कितनी जाएगी, 10 मीटर डिवाइड बाई 2 सेकेंड, तो 10 मतलब 5 आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट हाफ में कितनी स्पीड आई, 5 मीटर पर सेकेंड। तो सेकंड हाफ में कितनी स्पीड आएगी, सेकंड हाफ में स्पीड कितनी आएगी, सेकंड हाफ में भी कितनी आएगी, 10 है, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला, डिस्टेंस आप कितनी ले रहे हो, 10 मीटर, और टाइम भी आप कितना ले रहे हो, 2 मीटर, सॉरी 2 सेकेंड। तो ये भी 10 मीटर डिवाइड बाई 2 सेकेंड करोगे, ये भी 5 मीटर पर सेकेंड ही आएगी। वैसे आप S4 निकालोगे, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 5 मीटर पर सेकेंड ही आएगी ना, और S5 कैसे निकालोगे, वो भी आपका 5 मीटर पर सेकेंड ही आ रहा है, ठीक है। तो एक चीज नोटिस करने को मिल गया कि इन यूनिफॉर्म मोशन क्या देखने को मिल गया, इन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड इज कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन में क्या रहता है, स्पीड कांस्टेंट रहता है। इन यूनिफॉर्म मोशन, अच्छा लिख तो दिया है, इन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड इज कांस्टेंट, ये हमने प्रूव कर दिया ये इससे, ठीक है। अब क्या करोगे, ग्राफ देखोगे, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ेंगे तो उसका ग्राफ कैसा रहेगा, देखो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, अभी तो ग्राफ का एक वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा देख लो, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है,
देखिए फॉर्मूले में क्या डिस्टेंस और टाइम लेके रहा है, ठीक है, और हमारा ये भी क्या था, डिस्टेंस और टाइम लेकर हम बात कर रहे थे। तो हम क्या करेंगे, इसका अगर ग्राफ बनाएंगे, इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे डिस्टेंस और टाइम का, तो ये टाइम हो जाएगा हमारा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा। ओके, तो डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ होता है यूनिफॉर्म मोशन का, ये एक सीधी लाइन जाती है। कैसी जाती है, ये एक सीधी लाइन जाती है, ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। ओके, ये जो लाइन है, ये लाइन क्या इंडिकेट कर रही है, ये सीधी लाइन जाएगी, ठीक है। जो ये लाइन है, ये हमारी क्या इंडिकेट करती है, ये लाइन हमारी स्पीड इंडिकेट कर रही है। क्या बताती है, स्पीड बताती है। तो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो सीधा होता है, और हर पॉइंट में इसका जो स्लोप है वो बराबर रहता है। समझ में आया, सॉरी इसका इधर से आएगा, ठीक। तो ये हमारा, अगर कोई पूछे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है तो उसको बताओगे, क्योंकि स्लोप क्या है, ढलान ना। ये जो लाइन है ढलानी तो है। तो कोई आपसे पूछे, ग्राफ तो इसका मैंने बता दिया, सीधी एक लाइन जाएगी। ये लाइन क्या इंडिकेट करती है, जो स्लोप है। इस लाइन को क्या बोलोगे, स्लोप, ढलान ना। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, in distance time graph, slope is indicate स्पीड। क्या दिखाता है, स्लोप जो है वो स्पीड दिखाता है। ओके, इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप है, इसको हम लोग स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीधी लाइन को इसको स्लोप बोलेंगे। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है, ये हमारा स्पीड इंडिकेट करता है। ओके, तो हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन को पढ़ लिया। एक चीज देखो, ये स्लोप कैसे आया, थोड़ा आपको पता होना चाहिए। अगर मैं यहां से देखो, अच्छा इसको थोड़ा रफ करते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, मैं साइड हो गया, ठीक। फिर बताता हूँ ये स्पीड कैसे आया, ठीक। तो मैं बोलने जा रहा हूं कि जो इसका डिस्टेंस, अभी देखा डिस्टेंस टाइम ग्राफ को जो स्लोप है वो स्पीड आता है। वो कैसे, देखो अगर आप बना रहे हो स्लोप, ठीक है, ये टाइम आपका हो गया और ये आपका डिस्टेंस हो गया ना, ये आपका टाइम हो गया और ये आपका डिस्टेंस हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है और ये हमारी कौन सी एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस होती है। ओके, मैं यूनिफॉर्म मोशन बता रहा हूँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। अब क्या है, अगर आप स्लोप बोलो, देखो स्लोप को बोला, अभी के लिए पढ़ लो, 10th में तो अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन देख लो मैं बता रहा हूँ प्रूविंग कैसे आएगी। स्पीडी, ये जो लाइन होती है, लाइन बनाना भूल गया, ये जो लाइन है ये यूनिफॉर्म मोशन की लाइन है। ओके, यूनिफॉर्म मोशन में लाइन बिल्कुल सीधे जाती है। ओके, ये लाइन क्या इंडिकेट करती है, ये लाइन हमारी स्पीड इंडिकेट करती है। क्या इंडिकेट करती है, स्पीड बताती है। तो मैं ये प्रूव करने जा रहा हूं कि स्पीड कैसे आए। देखो बहुत इजी है, करना क्या है, स्लोप जो होता है, स्लोप को हम लोग टेन थीटा बोलते हैं। स्लोप को क्या बोलते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है टेन थीटा। ओके, अब क्या करेंगे, जो टेन थीटा है, टेन थीटा देखो, यहां से मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। यहां से एंगल थीटा बना रहा है। ओके, तो थीटा क्या होता है, जो टेन थीटा होता है, जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा मेरा कुछ नहीं होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्योंकि देखो किसी भी एंगल से वर्टिकल ऊपर जाता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। क्या हो गया, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको कोई भी पूछे तो आप उसको बता दो अच्छे से, ठीक है। वैसे सिलेबस में नहीं, आपके सिर्फ ग्राफ है और वही पूछेगा यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ क्या है, और ज्यादा से ज्यादा यही पूछ देगा। तो उसका स्लोप क्या देता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूनिफॉर्म मोशन में स्लोप क्या देता है, तो आप बता देना कि भैया स्पीड देता है। ओके, ये क्या है, कैसे आया, देखो ये परपेंडिकुलर होता है और जहां से थीटा बनता है उसको बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको हम बेस बोलते हैं। ओके, तो देखो क्या हो गया, जो टेन थीटा है इसका स्लोप, देखो इसको टेन थीटा को स्लोप बोलते हैं, तो आप यहाँ स्लोप लिख सकते हो, स्लोप लिख दिया। ओके,
अब परपेंडिकुलर पे कौन है, डिस्टेंस है, ओके, परपेंडिकुलर पे कौन है, डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर पे कौन है, डिस्टेंस है। और भाई बेस पे कौन है, बेस पे हमारा टाइम है, ओके, बेस पे कौन है, बेस पे हमारा टाइम है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, अब डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है बताओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है कि नहीं, बताना, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है। तो स्लोप इक्वल टू क्या आ गया, स्पीड आ गया, स्लोप इक्वल टू क्या आ गया, स्पीड आ गया कि नहीं आ गया, स्लोप इक्वल टू क्या आ गया, स्पीड आ गया, प्रूव होके। तो यही बस बताना था, ठीक है, इसको मैं रफ नहीं करूंगा, इधर नोट, यहाँ पे देखो प्रूव हो गया कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, जो उसका स्लोप होता है वो स्पीड देता है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्या करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, बहुत इजी होता है, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, देखो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, मानो ये आपका घर है, ये क्या आपका घर है, ओके, और ये आपके फ्रेंड का घर है, ओके, ये आपका और ये आपके फ्रेंड का घर है। इसका भी डिस्टेंस हम लोग 50 मीटर ले लेते हैं, और यार इसको 5 हाफ में कन्वर्ट कर दो, 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है, इसको 5 हाफ में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, मान लो ये भी फर्स्ट हाफ 10 मीटर है, ये 10 10 मीटर का हाफ है। अब आपके फ्रेंड ने आपको बुलाया, फर्स्ट हाफ में आप किस स्पीड से चल रहे हो, मानो 2 सेकंड ले रहे हो, लेकिन जो सेकंड हाफ है उसमें आपने 5 सेकंड ले लिए। फिर जो हाफ लिख देता हूं, फर्स्ट हाफ है, सेकंड हाफ है, थर्ड हाफ है ये, और ये फोर्थ हाफ है, और ये आपका फिफ्थ हाफ है, ओके, ये समझ में आया। जो फिर हाफ है उसमें आपने किसका ले लिया, मान लीजिए 4 सेकंड ले लिया, इसमें अब फोर्थ हाफ में थर्ड हाफ में 4 सेकंड ले लिया, और फोर्थ हाफ में आपने कितना ले लिया, मान लीजिए फिर से 2 सेकंड हो गया। अब मान लीजिए आप 6 सेकंड ले लिए, ठीक है। अब क्या करो, डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस आपकी हर हाफ में 10 10 मीटर को चल रहे हो, डिस्टेंस तो आपने सेम सेम ले लिया, मतलब 10 मीटर 10 मीटर, ओके, लेकिन आपने जो टाइम है उसको आपने क्या कर दिया, वेरिएबल कर दिया। पहले में आप 2 सेकंड ले रहे थे, फिर क्या लिया, 5 सेकंड लिया, फिर 4 सेकंड लिया, फिर 2 सेकंड, फिर 6 सेकंड। अब क्या होगा, टाइम आपका वेरिएबल हो गया। व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देखो यहाँ पे ये कोई जरूरी नहीं होता कि आप इसको चेंज कर दिए, इसको चेंज नहीं किए, किसी को भी मतलब वेरिएबल कर दो, किसी को चेंज कर दो। अब देखो कई बुकों में क्या है, ये लिखा है, मतलब जैसे मैंने समझाया वैसे है, और कई बुकों में क्या है कि इसको सेम कर दिया गया है और इसको चेंज कर दिया गया। तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं कि किसको चेंज, आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं, ऐसे मैंने ऐसे समझा दिया, तो आपका दोनों तरीका सही है। मेरा कहने का मतलब है कई बुकों में क्या करते हैं लोग, इसको चेंज कर देंगे, मतलब इसको जैसे मैंने समझाया इसको चेंज कर देंगे, ओके, जैसे मैंने पढ़ाई तो ऐसे ही की थी, इसको चेंज कर सकते हो। कई बुकों में क्या किया कि इसको चेंज कर दिया, इसको कांस्टेंट कर दिया, अरे तो आएगा तो चेंज ही हो जाएगा। देखो यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का मेन कॉन्सेप्ट ये रखो कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट रहती है, नॉन यूनिफॉर्म में क्या करेंगे, स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है। तो यार किसी को भी अगर चेंज कर दोगे तो स्पीड सेम कहाँ आएगी, बस इतना याद रख लो। तो किसी को भी इसमें से चेंज कर दो, किसी को एक कांस्टेंट बना दो, समझ में आया, तो बहुत सही है। व्हेन अ बॉडी, व्हेन अ बॉडी, किसी को आप चेंज कर दीजिए, घबराइए नहीं, ओके। व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस, equal distance in unequal interval of time, unequal interval of time is called non uniform motion,
ऐसे मोशन को क्या बोलोगे आप? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलोगे। कोई बॉडी जब इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कोई भी बॉडी जब इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस है लेकिन अनइक्वल, कहीं 2 यूज कर रहे हो, कभी 5, कभी 4, कभी 2, फिर कभी 6, तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। ओके, इतना समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड। आगे लिख सकते हो इन यूनिट, जो हम लोग चलते हैं ना, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही होता है, क्योंकि कभी भी हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट स्पीड तो नहीं चल पाएंगे, इतना ट्रैफिक रहता है, आगे कुछ ना कुछ हमारी जो स्पीड है वो वेरिएबल रहती है, और जिसमें स्पीड वेरिएबल हो ना, वो समझ जाइए वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ओके, अब क्या करेंगे? हाँ, इन यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड इज वेरिएबल। क्या करेंगे? स्पीड हमारी वेरिएबल रहती है, मतलब चेंज होती रहती है। क्या करेंगे? मतलब चेंज होती रहती है ना, चेंज होती है, वेरिएबल का मतलब है चेंज लाना, चेंजेस होती रहती है। इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड इज वेरिएबल। ओके, ये समझ में आया? इसका जो ग्राफ कैसा बनेगा, इधर इधर मैं बना रहा हूँ, अब इसको मैं क्या कर दूंगा? रफ कर दूंगा, ठीक है, इसको मैं अब क्या करूंगा? रफ कर दूंगा। तो इसका जो ग्राफ रहेगा वो कैसा रहेगा? किसी किसी भी तरीके से इसका ग्राफ बना सकते हो। देखो, करना क्या है, इसका जो स्लोप है इसका भी स्पीड ही देगा और बिल्कुल सब सेम रहेगा। बस इसमें क्या करेंगे, इसमें सीधी लाइन नहीं जानी चाहिए। जो सीधी लाइन है वो इंडिकेट करती है क्या? स्पीड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। ओके, जो इसका ग्राफ रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ रहेगा वो कैसा रहेगा? देखो, ये मान लो आपका डिस्टेंस है और ये आपका टाइम है। ओके, इसका ग्राफ कैसा रहेगा? कैसा भी तरीके से बना दीजिए, बस लाइन सीधी मत रखिए, ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए, कैसे बना दीजिए, बस लाइन आपकी सीधी होनी चाहिए, सॉरी सीधी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए देखिए, ये क्या है, चेंजेस आ रहे हैं इसमें। देखो, कहीं पे बढ़ गया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना ग्राफ बढ़ा है ना, फिर डाउन हो गया। समझ आ रहा है? देखिए, यहाँ मानो यहाँ पे मैक्सिमम था, मेरे हिसाब से यहाँ पे मैक्सिमम है, तो ग्राफ क्या, यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे डिस्टेंस मैक्सिमम है। जो डिस्टेंस मैक्सिमम है तो देखो, मतलब स्पीड भी मैक्सिमम रही होगी। अब यहाँ पे देखो क्या है, जैसे टाइम आगे बढ़ गया, टाइम ज्यादा हो गया, अब क्या, स्पीड डिस्टेंस डाउन हो गया, तो देख रहे हो डिस्टेंस कम कवर हो गया। तो इसमें क्या वेरिएबल चेंजेस आ रहे हैं ना, कम ज्यादा कम ज्यादा, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो, इसका भी देख सकते हो, चेंजेस आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? तो जब चेंजेस आने लगे तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये हमारा डिस्टेंस हो गया और ये हमारा टाइम हो गया। ओके, और आप यहां से भी दे सकते हो कि स्पीड कम ज्यादा है, कुछ मत करिए, अगर फर्स्ट हाफ में है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा लीजिए, सबका आपका निकल कर आ जाएगा। ओके, इसका भी स्लोप स्पीड ही देगा भाई, इसका भी आपका जो स्लोप है वो क्या देगा? स्पीड ही देगा। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये क्या इंडिकेट करती है? ये आपकी स्पीड इंडिकेट कर रही है। क्या इंडिकेट कर रही है? ये आपकी जो लाइंस होती है, ये आपकी लाइन है, ये जो लाइन गई है, ये भी आपकी स्पीड इंडिकेट करती है। जो इसका स्लोप होता है वो स्पीड इंडिकेट करता है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आप सिंपल समझ लीजिए कि स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती है, और यूनिफॉर्म मोशन में क्या रहता है, जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट रहती है। इतना समझ में आता है कि नहीं है? अब हम लोग क्या देखेंगे? स्पीड और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, ठीक है। हम लोग क्या क्या देखेंगे? स्पीड और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो आप लोग या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखो देखो, स्पीड और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पढ़ने से पहले हम लोग क्या देखेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। आपको ये आना चाहिए, तभी आप और अच्छे से समझ पाओगे और अच्छे से डीप में पढ़ सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करिएगा इसको। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? डिस्टेंस, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, फिजिकल क्वांटिटी ये होता है कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, दो टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी
और एक होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। ओके, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। देखो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, एक ऐसी क्वांटिटी फिजिक्स में एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें क्या हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन डायरेक्शन नहीं होना, मतलब ऐसी क्वांटिटी, दोज क्वांटिटीज which have magnitude एंड डायरेक्शन, ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, मैग्नीट्यूड भी हो और उसका डायरेक्शन भी हो, तो ऐसी क्वांटिटी को बोलेंगे कि वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। जैसे समझो यहां पर, जैसे मान लो एग्जांपल तौर पे समझो तो और अच्छे समझ पाओगे। देखो ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्शन पे डिपेंड ना हो, नहीं जो नहीं डायरेक्शन नहीं होगा इसमें भाई, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ओनली ना, मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन, उसमें डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक ऐसी क्वांटिटीज क्या है जिसमें डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, सिर्फ उनमें क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। ओके, देखो एग्जांपल के तौर पे अगर आप समझोगे तो कैसे समझोगे, एग्जांपल तौर पे आप समझ सकते हो। जैसे हमारा क्या है, मास, मास एक हमारा स्केलर क्वांटिटी है। मास कैसा है, एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि आप चाहे यहां पे रहो चाहे आप मून पे जाओ, मास तो किसी का नहीं चेंज होगा। ये मास, ये मैटर, ये तो हमारा जो हाथ है ये मास है, ये तो यही रहेगा ना। ऐसा तो नहीं चांद पे जाके मैं मोटा हो जाऊंगा, ऐसा तो नहीं है। तो मास क्या है, मास एक हमारा स्केलर क्वांटिटी है, ये हमारी डायरेक्शन पे डिपेंड है। ऐसा तो नहीं कि मैं नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन पकड़ूंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा या दुबला हो जाऊंगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो मास एक हमारी स्केलर क्वांटिटी है। और भी समझ सकते हो, तो मास हो गया, और भी समझ सकते हो, हाँ मास हो गया, लेकिन वेट जो है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, मास हो गया, पावर हो गया, ये सब क्या है, एनर्जी हो गया, ये सब कैसी क्वांटिटी है, ये सब कैसी क्वांटिटी है, ये हमारी सब स्केलर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि मैं नॉर्थ में काम करूंगा तो बहुत तेज काम कर दूंगा और ज्यादा एनर्जी खर्च होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी कैसी है, जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, उनको मैं बोलता हूँ स्केलर क्वांटिटी। नॉर्मल सी बात है। अब क्या है वेक्टर क्वांटिटी, देखो इतना समझ में है कि नहीं, सिंपल समझ लो, ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन पे डिपेंड ना हो उन्हें हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो और प्लस आपका डायरेक्शन भी हो, ऐसी क्वांटिटी बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। कुछ नहीं देखोगे, सिंपल देखो, बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका, बहुत अच्छा एग्जांपल है फोर्स। देखिए फोर्स में क्या होता है, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, क्या है, किसी भी क्वांटिटी को अगर आप वेक्टर में डिनोट कर रहे हो तो उसके ऊपर आप ये एरो बना दीजिए, इसके ऊपर आप ये एरो बना दीजिए, वेक्टर का डिनोटेशन होता है। जैसे अगर फोर्स को मैं एफ से लिखता हूं और उसके ऊपर ये वेक्टर का साइन लगा दूं तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो फोर्स है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। देखो मैग्नीट्यूड तो दुनिया की हर चीज में मैग्नीट्यूड होता है, उसमें मत जाओ आप कि भैया से मैग्नीट्यूड कैसे, अरे 10 8 5 10 न्यूटन का फोर्स, 2 न्यूटन का फोर्स, 20 न्यूटन का, जो नंबर में बोल रहा हूं मुझसे, ये मैग्नीट्यूड होता है। ओके, जैसे मास किसी का 20 केजी 10 केजी, ओके, तो ये जो नंबर होते हैं वो मैग्नीट्यूड होते हैं, जो स्केलर, इन्हीं इसका स्केलर बोला जाता है, पता है। इसीलिए हम लोग बोलते नहीं है किसी, अरे रहने दो, बहुत डीप हो जाएगा, सिंपल समझो, भी 9th में हो ना। सिंपल देखो फोर्स क्या है कि सॉरी किसी भी क्वांटिटी के ऊपर अगर आप ये एरो बना दोगे तो ये होगा कि आप उसको वेक्टर क्वांटिटी, वो हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और वो क्या करती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे दोनों पे डिपेंड करती है। वो बहुत सही बात भी है। अगर आप फोर्स को समझो कि ये वेक्टर क्वांटिटी, हाँ ये वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे, ये क्या करो भाई आप, ये आप एक बॉक्स ले लो और इस पर क्या करो, फोर्स अप्लाई करो। आप यहां पे जब फोर्स अप्लाई करोगे, मानो इधर से आपने फोर्स अप्लाई किया, 10 न्यूटन का आपने फोर्स अप्लाई किया, अब बॉडी किधर मूव होगी, इधर मूव होगी, नॉर्मल सी बात है भाई, इधर मूव होगी। अब क्या करो, एक लोग आए, अब इधर से फोर्स लगा दिया 20 न्यूटन का, अब बॉडी किधर मूव होगी, अब बॉडी हमारी, यार आदमी हार जाएगा, अब बॉडी हमारी इधर मूव होगी।
ओके, इसके पास लागत ज्यादा है 20 न्यूटन का। देखो जैसे मैं फोर्स की डायरेक्शन बदल चेंज कर रहा हूँ वैसे हमारी बॉडी की भी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो तो डायरेक्शन पे डिपेंड कौन हो रहा है, फोर्स डायरेक्शन में डिपेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब नॉर्मल देखो, ये ऐसे समझ में आया कि नहीं। अब बॉडी हमारी इधर मूव होगी, जैसे मैं फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर दे रहा हूं तो उसकी बॉडी की दशा भी बदल रही है। या ऐसे समझो, अगर आप बॉडी पे क्या करो, एक दूसरा एग्जांपल है कि कैसे फोर्स कैसे वेक्टर क्वांटिटी हुई वो डायरेक्शन पे कैसे डिपेंड कर रही है, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई करोगे तो बॉडी बहुत तेज आगे बढ़े, आगे बहुत तेज जाएगी, नॉर्मल बात है, आगे बहुत तेज जाएगी। अगर आप बॉडी पे एक्सियल टेंजेंशियल कोने पे टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करो, क्या करो, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करो या ऐसे फोर्स अप्लाई करो, क्या तो बॉडी जाएगी। मानो नीचे टेबल रखी है, ये नीचे टेबल रखी है, तो क्या बॉडी जाएगी। जैसे मैं डायरेक्शन चेंज कर दे रहा हूं, देखो जैसे मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं, जैसे डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं बॉडी का जो फोर्स है वो भी चेंज हो रहा है। यहां पे मानो, जहां पे मैं 20 न्यूटन लगा रहा था तो बॉडी बहुत तेज बढ़ रही थी, यहां 10 न्यूटन लगाने मतलब 30 न्यूटन लगाने पे भी बॉडी सही से आगे नहीं बढ़ेगी। और जैसे मैं यहाँ पे तो बढ़ेगी नहीं, कोई चीज टेबल पे रखी है और उस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगा तो आगे थोड़ी ना बढ़ जाएगी। तो डायरेक्शन भी चेंज हो रही है कि नहीं, सॉरी जैसे मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ तो फोर्स की भी वो चेंज हो रहा है। ओके, इतना समझ में आया कि नहीं है। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, यहां तो समझ में आया, वेरी गुड। अब क्या है दूसरी क्वांटिटी, वेक्टर बोला, वेट भी हमारा एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेट भी हमारा कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं, स्केलर और वेक्टर, स्केलर वेक्टर समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे कि स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इनमें अंतर क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो आज आपके लिए बस इतना ही रखते हैं। वेक्टर वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, और स्केलर क्वांटिटी वो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो। कोई भी दिक्कत होगी तो मैं कल फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। और आप लोग क्या करते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।